नमस्कार, गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या कोई ऐसा घरेलू फर्टिलाइजर है जो हमारे घरों में इजीली अवेलेबल हो और जिसको हम एज अ सक्यूलेंट फर्टिलाइजर सेफली यूज कर सके, क्योंकि हमको पता है कि सक्यूलेंट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और जरा सा भी कोई गलती उनको मार सकती है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं घर में उपयोग होने वाली हमारे किचन में जिनको हम सक्यूलेंट में एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो ही फर्टिलाइजर बताऊंगी जो सेफेस्ट है। आज हम अपने सक्यूलेंट्स में डालने के लिए बनाएंगे बनाना पील टी। और ये बनाना पील टी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके सक्यूलेंट्स के केस में, क्योंकि एक माइल्ड फर्टिलाइज़र बनता है और इसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम और पोटेशियम तीनों ही चीज़ें होती हैं। और क्योंकि सक्यूलेंट्स एक फ्लावरिंग प्लांट होता है और हमारे सक्यूलेंट अच्छे से ग्रो हों, उनमें सीज़न में फूल आने के चांसेस हों, इसके लिए उनके ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये बेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है, सेफेस्ट होममेड फर्टिलाइज़र है। और इसको यूज़ करके हम अपने सक्यूलेंट को हेल्दी बनाए रख सकते हैं। साथ ही साथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपके सक्यूलेंट्स के ख़राब होने का, उनके गलने का, उनके ऊपर इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट होने का चांस हो। तो इसलिए एक बहुत ही आसान सा भी और जल्दी से बन जाने वाला फर्टिलाइज़र है। आप इसको 48 आवर्स के भीतर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ बनाना पील फर्टिलाइज़र बनाने के तरीके। बाद के हिस्से में मैं बताऊंगी कि आप किस तरह के प्रिकॉशंस रखें, कौन सी सावधानियां रखें इसको यूज़ करने में। साथ ही मैं आपको एक बनाना पील स्प्रे बनाना भी बताऊंगी जो कि आप अपने सक्यूलेंट में 5-6 दिन पे 7 दिन पर यूज़ कर सकते हैं। और ये भी आपके सक्यूलेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये एक सेफ घरेलू फर्टिलाइज़र है, बस आपको ध्यान ये रखना होगा कि इसको प्रॉपरली डाइल्यूट करके ही इसको भी यूज़ करना है, क्योंकि हमारे सक्यूलेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उनमें कोई स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र यूज़ करें। दूसरी बात, सक्यूलेंट की अलग अलग वेराइटीज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं फर्टिलाइज़र्स पे। कुछ को बहुत ही ज़्यादा माइल्ड चाहिए, कुछ को स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो हम इसको एक माइल्डर वर्जन ही तैयार करेंगे सो दैट कि हमारे सारे सक्यूलेंट्स में चला जाए। क्योंकि सक्यूलेंट की अगर आपके पास 10-12 प्लांट होते हैं तो डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं, तो हम इसको उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे सो दैट कि ये डेलिकेट वैरायटीज़ जो हैं उन पर भी कारगर हो और एक साथ आप अपनी सभी वैरायटी के सक्यूलेंट्स में इसको इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए सबसे पहले ये बताती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। इससे ज़्यादा क्विक, इससे ज़्यादा इजी कोई भी होममेड सक्यूलेंट फर्टिलाइज़र नहीं होगा और इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं होता है। बनाना की तरह बनाना पील्स भी कैल्शियम, फॉस्फोरस और पोटेशियम का रिच सोर्स होते हैं और सक्यूलेंट्स को एक लो नाइट्रोजन और पोटेशियम, फॉस्फोरस और कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। और साथ ही साथ स्प्रिंग सीजन में मोस्ट ऑफ द सक्यूलेंट वैराइटीज़ में फ्लावरिंग होती है, तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये आपके सक्यूलेंट्स में फ्लावरिंग की प्रोसेस को भी मदद करेगा, हेल्पफुल होगा। बनाना पील्स को फर्टिलाइज़र में आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। इनको सुखा करके आप इनका पाउडर बना सकते हैं, इनको एगशेल्स के संग डिकम्पोज करके 48 आवर्स तक फिर इनको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बनाना पील टी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही आसान है। और आपको करना ये है कि जो भी आपके पास केले के छिलके हों उनको इस तरह से चॉप कर लीजिए। और चॉप करने का फ़ायदा ये होता है, आप इनको खड़ा भी डाल सकते हैं, पर चॉप करने का बेनिफिट आपको बिल्कुल वही मिलेगा जैसे चाय में हम खड़ी अदरक डाल दें तो वो बेनिफिट नहीं होगा जो कि अगर हम अदरक को ग्रेट करके या क्रश करके डालते हैं। और बनाना पील्स को आप कितनी क्वांटिटी में लेंगे, पानी कितनी क्वांटिटी में लेंगे, आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ 2 लीटर के लिए 4 बनाना पील्स को यूज़ किया है और मुझे लगता है क्योंकि ये एक क्विक फर्टिलाइज़र है, इसको बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको 48 आवर्स में आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसलिए इतना बनाऊंगी कि 2 लीटर के करीब मेरे पास फर्टिलाइज़र लिक्विड बन के तैयार हो, जिसको मैं फर्दर डाइल्यूट करके प्लांट्स में इस्तेमाल करूं। यहाँ मैंने 2 लीटर के पैन में पानी गर्म होने रख दिया है। आप सादे पानी से धूप में रख करके भी इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं और इस तरह से गर्म पानी से भी इस टी को प्रिपेयर कर सकते हैं। पानी के गर्म हो जाने के बाद आप बनाना पील्स को
इस तरह से पानी में डाल दें और पानी को ढक करके रख दें। ठंडा होने का इंतज़ार करें। यहाँ पर मैं इसको अभी ही ग्लास जग में पील्स के साथ ट्रांसफ़र कर रही हूँ सो दैट कि आपको मैं वीडियो में दिखा सकूँ। पील्स पड़े हुए पानी को ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसको एक ढक्कन से ढक कर के रख दूँगी। और अब ये पील्स पड़ा हुआ पानी 48 आवर्स के बाद धीरे धीरे अपना कलर चेंज करके कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसको एक चम्मच से इस तरह से मिला लेंगे और इसके बाद इसको छानने के बाद ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है ये रेडी है। अब आप इस फर्टिलाइज़र को किसी भी बॉटल में, जार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपकी बनाना पील टी बन करके तैयार है और इसको आप कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं, कई बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसको सक्यूलेंट में डालेंगे तो फिर फर्दर डाइल्यूट भी करेंगे। और अनुपात के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 1 ग्लास फर्टिलाइज़र है तो उसमें आधा ग्लास के करीब पानी और मिला लें। अब इसी बनाना पील टी से हम एक इफ़ेक्टिव सक्यूलेंट स्प्रे भी बना सकते हैं। आधा लीटर के करीब स्प्रे बनाने के लिए 4-5 एग शेल्स को ले लें और इस तरह से उनको प्रॉपरली बहुत अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि अगर इनमें एग रह जाता है तो कई बार फंगस होने का डर रहता है। 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट और 3-4 एग शेल्स को पीस करके मैंने इस तरह से बारीक पाउडर बना लिया। 2 चम्मच पाउडर को 1 ग्लास बनाना पील टी में मिला देंगे अच्छे से और अच्छे से घोल करके इसको स्प्रेयर में ट्रांसफ़र कर देंगे। मैंने आधे लीटर की कॉलिन की स्प्रेयर में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब 1 ग्लास के बाद जो रेस्ट ऑफ द हिस्सा बचता है उसमें मैं पानी मिला करके इसको डाइल्यूट करूँगी। अब आप इस स्प्रे को सप्ताह में 1 बार अपने सक्यूलेंट्स के संग यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि पत्तियों की जगह आप इसको भी पॉट्स के अंदर मिट्टी में ही डालें। पत्तियों पे डालने से कई बार कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जिन पे ख़राब असर पड़ता है। इसी तरह से आप बनाना पील टी को भी यूज़ कर सकते हैं। बस आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रिकॉशन आपको रखना है, उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपको सही में फ़ायदा लेना है तो प्रिकॉशंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत माइल्ड फर्टिलाइज़र है, फिर भी आप पहले शुरू में 1-2 सक्यूलेंट्स पर इसको यूज़ करें। उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलने पर या अगर उनमें कोई दिक्कत नहीं आती है तो सारे वैरायटीज़ पर आप यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो हम पैच टेस्ट ज़रूर करते हैं सो दैट कि हमारी स्किन पे उसका रिजल्ट क्या हो रहा है ये पता लगा सकें। हालांकि सारे प्रोडक्ट लैब में टेस्टेड होते हैं, फिर भी हर स्किन के लिए उनका रिएक्शन अलग होता है। इसी तरह दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें तो उस दिन यूज़ करें जिस दिन हमारा सक्यूलेंट में वाटरिंग करने का दिन हो, क्योंकि सक्यूलेंट की ज़्यादातर जो वैरायटी होती हैं वो पानी को लेकर के काफ़ी सेंसिटिव होती हैं और ज़रा सा भी ओवर वाटरिंग हुई नहीं कि आपका सक्यूलेंट गलने लगता है, उसमें रूट रॉट होने लगता है, ख़राब होने लगता है। ये पहले आपको बहुत ज़्यादा दैयान रखना है कि जब आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे, हालांकि एक बहुत सेफ फर्टिलाइज़र है, फिर भी आप वाटरिंग का जब शेड्यूल ड्यू हो जाएगा उस दिन करिएगा, सो दैट कि पानी के साथ साथ ये फर्टिलाइज़र प्लांट में चला भी जाए और बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म में इसको यूज़ करना। आप इसको महीने में 1 बार यूज़ कीजिए और बहुत हल्की सी जो इसकी मात्रा है वो आपके सक्यूलेंट्स के लिए पर्याप्त होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो सक्यूलेंट्स हैं वो 3 इंच के, 4 इंच के, 5 इंच के, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच के गमलों में हम लगाते हैं, उससे ज़्यादा बड़े पॉट में हम नहीं लगाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो वो आप तक पहुंचे। और इसके साथ ही आप मेरे वीडियोस को अपने प्लांट लवर फ्रेंड्स के संग, गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं और वीडियो जब पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें। थैंक यू वेरी मच।